Good afternoon, students. Today we will start from suspension of fundamental rights. The fundamental rights guaranteed by Constitution remain suspended. जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा उनको जो है सस्पेंडेड मीन्स पोस्टपोन किया जा सकता है. While a proclamation of emergency is made by the president under Article 352, जबकि एक प्रोक्लेमेशन मीन्स अनाउंसमेंट की गई हो इमरजेंसी की प्रेसिडेंट के द्वारा आर्टिकल 352 के अंडर. एज सुन एज प्रोक्लेमेशन ऑफ सच एन एमरजेंसी इज मेड द लेजिस्लेचर इज फ्री टू मेक एनी लॉ एंड द एग्जीक्यूटिव हैज़ द लिबर्टी टू टेक एनी एक्शन. जैसे ही एक इमरजेंसी की अगर अनाउंसमेंट की जाती है, द लेजिस्लेचर इज़ फ्री टू मेक एनी लॉ. लेजिस्लेचर जो है फ्री हो जाता है एनी लॉ बनाने, मतलब किसी भी टाइप के लॉ बनाने को लेकर. एंड द एग्जीक्यूटिव हैज़ द लिबर्टी टू टेक एनी एक्शन. एंड एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट जो है वो कोई भी एक्शन लेने के लिए फ्री हो जाता है. इवन दो इट रिस्ट्रिक्ट्स द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच. और यहाँ तक कि ये रिस्ट्रिक्शंस लगा देता है स्पीच, मतलब बोलने के जो फ्रीडम के राइट मिले हुए हैं उन पर. दो इट रिस्ट्रिक्ट्स द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेजिडेंस, प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन. इन सारे राइट्स पर जो है वो बैन लगा देते हैं. दोनों ही डिपार्टमेंट, लेजिस्लेचर डिपार्टमेंट एंड एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट, बोथ आर फ्री टू मेक द लॉ एंड execute the law. And after that these restrictions remain in effect only as long as emergency in the operation. और ये restrictions जो हैं वो लगातार बने रहते हैं in effect only as long as emergency is in operation. means जब तक emergency की announcement की गई होती है ऑपरेशन के लिए. ऑपरेशन मीन्स कोई काम के लिए जो इमरजेंसी की अगर अनाउंसमेंट की गई है तो जब तक वो इमरजेंसी की अनाउंसमेंट रहेगी तब तक जो है रिस्ट्रिक्शन बनी रहेंगी. व्हेन अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन द प्रेसिडेंट मे बाय ऑर्डर डिक्लेयर दैट द राइट टू मूव अ कोर्ट फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स शैल रिमेन सस्पेंडेड. कि जब तक ये अनाउंसमेंट ऑपरेशन इमरजेंसी ऑपरेशन की जो अनाउंसमेंट बनी रहेगी तब प्रेसिडेंट जो ऑर्डर डिक्लेयर कर सकता है कि द राइट टू मूव अ कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स. कि फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट के लिए कोर्ट में जाने पर जो है वो मतलब पोस्टपोन कर सकता है उस चीज़ को. भाई कोर्ट में कोई केस लेके गया तो उसको भी रद्द कर सकता है. इन केस ऑफ सच आ सिचुएशन द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट शैल बी पावरलेस टू इशू the writs or to make any other order for enforcement of any fundamental right. In case of such a situation, ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो क्या होता है, तो सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट शैल बी पावरलेस. सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है वो पावरलेस हो जाते हैं टू इशू द रिट्स, कि वो इशू नहीं कर सकते हैं रिट्स इशू नहीं कर पाते हैं. और टू मेक एनी अदर ऑर्डर फॉर एनफोर्समेंट ऑफ एनी फंडामेंटल राइट. इफ प्रेसिडेंट give order of emergency, then no one can do anything else. Supreme Court and High Court became powerless and they can't issue the writs and they can't enforce the fundamental rights. Next we have the fundamental duties. Fundamental duties क्या क्या है हमारे पास. duties and rights so hand in hand. duties और right जो हमारे हाथों एक हाथ से मतलब hand in hand है. there can be no right in a society where there are no duties. ऐसी कोई भी there can be no right, कोई भी ऐसा right नहीं हो सकता in a society where there are no duties, जहाँ पर duties ना हो. for example we have a right to life. हमारे लाइफ के लिए भी एक राइट है. इट इज़ आवर ड्यूटी टू रिस्पेक्ट अदर्स लाइफ. दूसरों की लाइफ की रिस्पेक्ट करना हमारी ड्यूटी है. एंड नॉट टू इंजर अनदर पर्सन, दूसरों को चोट ना पहुंचाना. सिमिलरली द राइट टू फ्रीडम इम्प्लाइज दैट वी हैव टू मेंटेन अ सेल्फ रिस्ट्रेंट, कि हमें खुद पर जो है कंट्रोल करना चाहिए एंड मेंटेन करके रखना चाहिए. एंड अकॉर्ड सिमिलर राइट्स टू अदर्स, और दूसरों को भी सेम राइट्स दिए जाने चाहिए. विच वी वॉन्ट फॉर आवरसेल्व्स, जो हम अपने लिए चाहते हैं. इट वॉज इन कीपिंग विद दीज आइडियल्स इन व्यू दैट फंडामेंटल ड्यूटीज वर इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ये इट वॉज इन कीपिंग विद दीज आइडियल्स, ये जो है
रखे गए हैं इन आइडियल्स के साथ इन व्यू दैट फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में जो है शामिल किए गए हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी। नाउ वी विल रीड अबाउट ड्यूटीज़ विच वी हैड अटेन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। Kinds of duties. The fundamental duties were added to the Constitution by 42nd Amendment Act 1976. 42nd Amendment Act जब बना था 1976 तब हमारे जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड की गई थी कॉन्स्टिट्यूशन में एंड इंसर्टेड इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। The Article 51A of the Constitution states the following 10 duties of a citizen. Article 51A में जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ड्यूटीज़ जो हैं सिटीज़न की मेंशन की गई। टू अबाइड बाय कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट्स इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशन। ये कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट, उसके आइडियल्स की रिस्पेक्ट बनाए रखना, द नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट बनाए रखना है, नेशनल एंथम की। टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड अ नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। जितने भी महान आदर्श हैं उनको बनाए रखना, उनको फॉलो करना, विच इंस्पायर्ड अ नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, फ्रीडम के लिए जो हमारे नेशनल स्ट्रगल को इंस्पायर करें। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, कि जो हमारे स्वतंत्र राज्य को के लिए जो है क्या है, यूनिटी बनाए रखना, इंटीग्रिटी बनाए रखना है इंडिया में, और इसकी प्रोटेक्शन के लिए भी क्या बनाए रखना, यूनिटी और इंटीग्रिटी बनाए रखना इंडिया की। टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, कंट्री को डिफेंड करने के लिए अपनी नेशनल सर्विसेज जो है वो देने के लिए तैयार रहना जब आपको बुलाया जाए। टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, शांति बनाए रखना प्लस उस एज वेल एज ब्रदरहुड जो है वो की स्पिरिट जो है अपने अंदर कायम करना। अमंगस्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया ट्रांसेंडिंग रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एंड रीजनल और सेक्शनल डाइवर्सिटीज़, जितने भी लोग हैं इंडिया में उनके अंदर रिलीजियस, लिंग्विस्टिक और रीजनल और सेक्शनल डाइवर्सिटी जो है। टू रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू डिग्निटी ऑफ वुमेन, कि जितनी भी ये काम है यानी कि जितने भी अलग अलग रिलीजन हैं, लिंग्विस्टिक लैंग्वेज अलग है सबकी, रीजनल सब अलग अलग जो है एरिया में रहते हैं, सेक्शन डाइवर्सिटी है, या जितनी भी हमारी अपमान ना करने से रिलेटेड जो काम है, डिग्निटी ऑफ विमेन, विमेन की जो है डिग्निटी बनाए रखना, शान बनाए रखना, इन चीज़ों को सबको क्या करना, प्रमोट करना। ठीक है, मीन्स इन चीज़ों को बढ़ावा देना कि सबको, ताकि समान अधिकार मिल सके, और हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उनकी सबकी रिस्पेक्ट करें। नेक्स्ट वी हैव टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, कि जितनी भी हमारी रिच हेरिटेज है यहाँ की, उसको क्या है, हमारे जो कल्चरल हेरिटेज जो है, पुरातत्व हैं, जो पुराने हमारे स्मारक हैं जितने भी, ठीक है, तो उनको प्रिजर्व करके रखना और उनकी वैल्यू करना, ये हमारी ड्यूटी बनती है। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ एंड हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स, कि हमारे जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसको प्रोटेक्ट करना, इम्प्रूव करना, लाइक फॉरेस्ट हैं, लेक्स हैं, रिवर्स हैं, वाइल्ड लाइफ है, और जो लिविंग क्रिएचर्स हैं उनके लिए दया रखना, कंपैशन मीन्स दया भाव रखना। नेक्स्ट वी हैव टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, कि जो साइंटिफिक एटीट्यूड को डेवलप करना अपने अंदर, और ह्यूमनिज्म को जो है डेवलप करना, और इंक्वायरी करते रहना और उसके अंदर सुधार करना, ये सारे जो है हमने ये हमारी ड्यूटी बनती है। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जर्व वायलेंस, कि जो वायलेंस है उसके प्रति क्या है, शपथ ले लेना, मतलब स्वेयर लेना, कसम खाना कि हम एक तो पब्लिक प्रॉपर्टी की सेफ्टी करेंगे, प्लस एज वेल एज शपथ खाएंगे कि उसका लॉस नहीं होने देंगे, हिंसा नहीं बढ़ने देंगे। टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी, सारे स्फीयर्स में, ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी, जितनी भी इंडिविजुअल की एक्टिविटीज़ हैं, मतलब किसी एक
नागरिक से रिलेटेड हो, एक व्यक्ति से रिलेटेड हो, या कलेक्टिव एक्टिविटी या ग्रुप से रिलेटेड कोई एक्टिविटी है किसी भी क्षेत्र में, तो उसको अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करना, सो दैट द नेशन कॉन्स्टेंटली राइजेज टू हायर लेवल ऑफ एंडेवर एंड अचीवमेंट, ताकि क्या हमारा जो नेशन है वो क्या हो, राइजेज टू हायर लेवल पर जो है पहुंच जाए, एंड अचीवमेंट भी उसको मिल पाए, अचीवमेंट लेने के प्रयास करना, एफर्ट्स लगाना। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ अ पेरेंट और गार्डियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड, और एक पेरेंट्स की और एक गार्डियन की ड्यूटी बनती है कि अपने बच्चे को क्या दे, अपॉर्चुनिटी दे एजुकेशन गेन करने की, एज द केस में बी वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14, जैसा कि केस में जो है क्या है 6 to 14 ईयर्स के जो चिल्ड्रन हैं उनको फ्री एजुकेशन मिल रही है, तो ओवरऑल द पीपल हु आर पुअर कैन गेन द फ्री एजुकेशन, देयर पेरेंट्स शुड हैव गिव देयर चिल्ड्रन दैट अपॉर्चुनिटी। द क्लोज वॉज एडिड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002, ये क्लोज जो है वो एडिट किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 के अंडर। नेक्स्ट लास्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन, इम्पॉर्टेंस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। इम्पॉर्टेंस क्या है फंडामेंटल ड्यूटीज की? द फंडामेंटल ड्यूटीज आर एनलिस्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में जो है ये लिखी गई हैं, डाली गई हैं। टू मेक द सिटीजन अवेयर ऑफ देयर सोशल एंड इकोनॉमिक ऑब्लिगेशन, जितनी भी सिटीजन्स की ड्यूटीज़ हैं सोशल और इकोनॉमिक, उनसे उनको अवेयर करना उन ड्यूटीज़ के प्रति, इसका इम्पोर्टेंस सबसे बड़ा ये है। टू वॉर्न देम टू डू एंड नॉट टू डू सर्टेन थिंग्स इन इंटरेस्ट ऑफ देयर कंट्री, कि उनको वार्निंग देना किस चीज़ की, कि क्या करना है और क्या नहीं करना, कि निश्चित चीज़ों के बारे में बताना कि कंट्री के हित के लिए, मतलब कि उसके जो कंट्री के हित के लिए हो वो काम करने की मंजूरी देना, अदरवाइज उनको नॉट टू डू सर्टेन थिंग्स, वो निश्चित काम को ना करने के लिए वार्निंग देना। फेलो सिटीजन एंड देमसेल्व्स, वो खुद मतलब सिटीजन्स को भी और खुद को भी जो है फंडामेंटल ड्यूटीज से ये रियलाइज़ होता है कि उनको क्या करना है और क्या नहीं करना है कंट्री के लिए। टू प्रोटेक्ट एंड अवेकन द पीपल टू देयर कल्चरल हेरिटेज, कि लोगों को जागरूक करना, क्या करने के लिए, जो कल्चरल हेरिटेज है हमारी उनके प्रोटेक्शन के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो है उनको जागरूक करना। टू टेम द अनरूली एलिमेंट्स इन द सोसाइटी में जो अनकंट्रोलेबल एलिमेंट्स हैं उनको कंट्रोल करना। टेम मीन्स कंट्रोल करना, अनरूली मीन्स अनकंट्रोल्ड। टू स्ट्रेंथन नेशन हार्मनी एज दे स्टेयर अप पेट्रियटिज्म, कि जो नेशनल हार्मनी है यानी पीसफुल बनाना नेशन, अपने नेशन को उसको हार्मनी को मजबूत करना, मतलब पीस क्रिएट करना और उसकी मजबूती करना। एज दे स्टेयर अप पेट्रियटिज्म, ताकि वो बदल जाए पेट्रियटिज्म में। टुडे योर चैप्टर हैज़ कंप्लीटेड। थैंक यू।